वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 12 के अध्याय 3 की। आप लोगों को पता है कि 3 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक्सरसाइज 3.2 के बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि गुणा करना हमने सीख लिया था। अब गुणा सीख लिया, जोड़ सीख ली, घटाव सीख ली, सारी बातें अपने को पता चल गई। तो अब उसके ऊपर आधारित कुछ हल्के फुल्के सवाल हैं, उनको अपने को करना है और सारी कहानी कंप्लीट कर देनी है। सवाल नंबर 3 तक हमने एक एक सवाल को अच्छे से कर लिया था। आगे कुछ नहीं है, कुछ तरीके और कुछ प्रयोग अपने को और देखने हैं कि ए बी को जोड़ना है, सी को घटाना है। वो सारी कहानी आप लोग देख लो और ये जैसा बोलता है वैसा करके इसको बता दो। आराम से एक एक चीज को करके देखना है। अवयव का मतलब ये नहीं है कि सबसे आसान पार्ट है तो कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। इस आसान पार्ट में आपको क्या करना है, आराम से एक एक चीज को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है। आसान है पर थोड़ा लेंदी है, थोड़ा बोरियत का काम है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही आराम से करना है अपने। धीरे धीरे करोगे तो कहानी एकदम सही चलेगी। जहां पे गति पकड़ोगे, स्पीड बढ़ाओगे अपनी, तो गुणा भाग में हल्की छोटी छोटी गुणा भाग करने में जोर बहुत आता है अपने को। क्या अपने को क्या करना है, ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स है। ये तीन अपने पास क्या है, अवयव है तीनों। अब ये बोलता है तो a प्लस बी ज्ञात करो तथा b माइनस सी का परिकलन करो। पहले तो अपने को a प्लस बी ज्ञात करना है, उसके बाद ये बोलता है कि b माइनस सी ज्ञात करो, कर लेंगे। उसके बाद ये बोलता है साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी। पहले इसको क्या करना है, a से जोड़ना है। ये जो अपने को प्राप्त होगा ना, इसी को जोड़ना है, अलग से नहीं करना है। और ये जो a प्लस बी है उसमें से c घटाना है और दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इस बात की अपने को पुष्टि करनी है, अपन कर लेंगे, सत्यापित कर देंगे, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम क्या है अपना, कि सबसे पहला काम है a प्लस बी निकालना। a प्लस बी निकालना कि a क्या है आपके, कि a है 1 5 1, उसके बाद 2 0 माइनस 1, उसके बाद माइनस 3 2 1 हुआ। और प्लस क्या करना है आपको, b प्लस करना है कि 3 4 2 माइनस 1 2 0 के 2 5 3। ये a और b को हमने क्या कर लिया, जोड़ के लिख लिया। अब जोड़ के लिखने के बाद का काम क्या है भाई, जोड़ के लिखने के बाद इनके पहले को पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके अब इन अवयवों को जोड़ना है। मैट्रिक्स को जोड़ के तो आपने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, पर जोड़ने पे होगा क्या, कि जोड़ने पे एक काम होगा और वो क्या होगा, यहां पे कर लो कि 1 और 3 कितने होते हैं, 4। 2 और माइनस 1 कितने होते हैं, 1। माइनस 3 प्लस 2 कितने हो गए, डायरेक्ट करो। अब माइनस 3 प्लस 2 कितने हो गए, माइनस 1। भाई इतनी जगह थोड़ी ना अपने को कि बार बार इसको सब कुछ लिख के बताऊं, अब नहीं लिखना। अब जैसे जैसे हम सीख रहे हैं कि 5 और 4 कितने हो गए, 9। 0 और 2 2, 2 और 5 7। ऐसे ही 1 और 2 कितने हो गए, 3। माइनस 1 और 0 माइनस 1। 1 और 3 कितने हो गए, 4। ये आ गया अपने a प्लस बी, a प्लस बी आ गया। ऐसे ही अपने को क्या करना है, b माइनस सी निकालना है। क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है कि b क्या आएगा, कि 3 4 2, उसके बाद माइनस 1 2 0 आया, उसके बाद 2 5 3। और माइनस क्या करना है भाई, माइनस करना है अपने को 4 0 और 1 1 3 माइनस 2, और उसके बाद 2 2 और 3। आ गई कहानी समझ में। अब इनके अवयवों को आपस में माइनस कर लेना है। 3 से 4 को माइनस करूंगा क्या आएगा, कि माइनस 1 आएगा। उसके बाद माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। उसके बाद 2 और माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 0। कहानी आगे बढ़ाओ, बड़े आराम से काम करना है कि 4 माइनस 0 कितने होते हैं, 4। उसके बाद 2 और माइनस 3 कितने होते हैं, माइनस 1। उसके बाद 5 और 2 कितने हो गए, 3। ये 5 में से 2 कम कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलो कि 2 में से 1 कम किया तो आया 1,
0 में से -2 करता हूं तो क्या आता है, 0 में -2, 0 माइनस और -2 कर दिया तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। ध्यान से करना है इस बात को, यहां गलती होने के चांस है कि 2, 3 में से 3 कम करता हूं, क्या आ गया, 0। सही से देख लो, सारी चीजें एकदम सही लिखी हुई है। सही लिखी हुई है तो एक बार रीचेक करने के बाद आगे बढ़ जाओ कि ये तो परिकलन कर लिया हमने, ये काम तो कर लिया कि ये परिकलन कर लिया और ये भी परिकलन कर लिया। अब परिकलन करने के बाद आगे बढ़ो, बड़ा भारी शब्द है ना। अब परिकलन के बाद आगे क्या परिकलन करना है, आगे परिकलन नहीं करना है, सत्यापित करना है। सत्यापित क्या करना है, इस a प्लस बी में अपने को क्या करना है, c जोड़ना है। आगे आगे क्या करना है, आगे अपन क्या करेंगे, अलग अलग इन दोनों को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यह समीकरण नंबर 2। अब पुनः हम क्या करेंगे, पुनः 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 कहानी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी गियर में डालेंगे। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, a का मान कितना है, कि a का मान है 1, 5, 1, 2, 0, -1, -3, 2 और 1। और इसमें क्या करना है, जोड़ना है, किसको, इसको जोड़ना है, b माइनस सी को जोड़ना है। जोड़ दो भाई, a -1 4 1, -2 -1 2, 0 3 0। जोड़ दिया, आगे लिख देना समीकरण 2 से। ये क्यों आया, समीकरण 2 से आया, आगे बता देना उसको। बता दिया, अब इनको जोड़ के बता दो, कि जोड़ के बताओगे तो क्या आएगा, कि यहां पे जोड़ोगे तो आपके मान आएगा कुछ, कि इन दोनों को जोड़ता हूं तो 0, इन दोनों को जोड़ता हूं तो भी 0, -3 + 0 -3, कि 5 और 4 9, 0 और -1, -1 जोड़ना है, 2 और 3 5, 1 और 1 2, -1 और 2 1, उसके बाद 1 और 0 1। ये आ गया अपना, क्या आया, राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। अभी लेफ्ट हैंड साइड की कहानी भी अपने को पूरी इसको खिचड़ी पका के देनी पड़ेगी। इतने बड़े काम है, थोड़े क्या है, जटिल है, थोड़े क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है काम। तो इसके बाद की कहानी है, अपने को क्या देखनी है, a प्लस बी ब्रैकेट और माइनस क्या करना है, c करना है। तो a प्लस बी तो समीकरण नंबर 1 से मिल जाएगा कि 4 9 और 3 1 2 और -1 7 और 4 हो गया, a प्लस बी मिल गया। अब a प्लस बी मिलने के बाद c को भी यहां पे लाके पटको, कि माइनस क्या करना है, माइनस करना है 4 0 और 1, उसके बाद 1 3 और -2, उसके बाद 2 2 और 3। आ गई कहानी समझ में, कि इतनी कहानी समझ में आने के बाद इनको माइनस ही तो करना है। माइनस करोगे तो होगा क्या, देखो कि 4 को माइनस करता हूं, कि 4 को 4 से माइनस करता हूं तो 0, 1 को 1 से माइनस करता हूं तो 0, -1 और -2 कितने हो गए, -3 हुए कि नहीं हुए, कि 9 में से 0 माइनस करता हूं 9, 2 में से 3 माइनस करता हूं -1। सेम टू सेम आ रहा है क्या, लगभग, ये देख लो, कहानी सेम मिलने लग गई, आगे भी मिलेगी। कि 7 में से 2 कम करता हूं 5, 3 में से 1 कम करता हूं 2, -1 और -2, -1 -2 माइनस करना है इनको, क्या आएगा, कि -1 + 2 1 आ जाएगा। आराम से, कुछ समझ में नहीं आए तो लिख के देख लेना भाई। कई बार होता है लिखने से चीजें जो गलत हो रही होती है वो सही हो जाती है, लिखने में कोई शर्म मत करो। के आगे 4 में से क्या करना है, 3 कम करना है 1, के सेम टू सेम कहानी मिली कि नहीं मिली, तो समीकरण दे दो, ये समीकरण 3 और ये क्या है, समीकरण नंबर 4। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ना आपको, कि अतः समीकरण 3 व 4 से क्या हुआ भाई, 3 और 4 से क्या हुआ, कि 3 का LHS क्या है आपका,
कि 3 का LHS है A प्लस B माइनस C और RHS क्या है के बराबर किसके आ जाएगा आपके कि A प्लस B और माइनस C के। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई, ये सत्यापित हो गया और लिख देना HP। क्या लिख देना? HP लिख देना। अब HP लिखने के बाद इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूं एक बार वापस कि A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी B माइनस C कर लिया आप लोगों ने। फिर यहाँ पे B माइनस C को A में जोड़ लिया और A प्लस बी से C घटा लिया, दोनों पक्ष अपने बराबर आए। ये बात सत्यापित भी हो गई और सवाल हल भी हो गया। कहानी आगे बढ़ा देता हूं, आगे चलो। सवाल नंबर 4 देखो। अब ये 4 में क्या है, बहुत सारे आपको मान दिखाई दे रहे हैं क्या है? ये बहुत सारे मान नहीं है, ये बटा है यहाँ पे, ये बटा है। क्या है? बटा है। किताब छापने वाला क्या है, छापते छापते जब बोर हो जाता है तो ये गणित में बटा वाली गलतियां कई जगह देखने को मिलती है अपने, है ना। कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। अब ये क्या करता है, 3A माइनस 5B करवाना चाहता है अपने से। बहुत ही आसान काम है ये जो काम है, बड़ा सिंपल है। मैट्रिक्स आपको बहुत ही खतरनाक दिख रही होगी, खतरनाक है ही नहीं। अपने को तो क्या करना है, 3A माइनस 5B करना है ना। कि पहले 3 का गुणा करना है किससे, मैट्रिक्स से, कि 2/3 1 और 5/3। उसके बाद 1/3 2/3 और 4/3। उसके बाद 7/3 और 2 और 2/3। हो गया काम। माइनस क्या करना है, 5 माइनस 5 2/3 3/5 और ये 1/5 2/5 और 4/5। उसके बाद 7/6 7/5 6/5 और 2/5। अब आगे इनका गुणा करूंगा तो नीचे वाले ये 3 3 3 तो हो जाएंगे गायब, उड़ जाएंगे। उड़ा दो, उड़ाऊंगा ना इनको, ये क्या मिलेगा अपने को कि 2 1 7 2 1 7 मिल गया। 1 2 थोड़ा और बड़ा लिखो इसको कि 2 1 7 1 7। अब ये 1 तो क्या है, बटा 3 है नहीं, 1 को 3 से गुणा कर दो 3, 2/3 का 2 और 2 का गुणा होगा 3 से तो 6। उसके बाद 5 4 2, आगे माइनस 5 का गुणा करवा दो कि ये क्या है, बटा 5 है। 5 का गुणा करवाऊंगा तो 2 3 और ये 5, आगे 1 2 4, आगे 7 6 2। हो गया इतना काम। इतना काम होने के बाद एक बार वापस देख लेना कि 2 1 5 1 2 4 7 6 2, ठीक है। 2 3 5 1 2 4, हाँ ठीक है, कहानी ओके। अब इनको माइनस करवाना है बस। अब इनको क्या करना है, माइनस करवाना है। माइनस इधर करवा दूं, डायरेक्ट माइनस करवा दूं कि 2 में से 2 कम किया 0, 3 में से 3 कम किया 0, 5 में से 5 कम किया 0, 1 में से 1 कम किया 0, 2 में से 2 कम किया 0, 4 में से 4 कम किया, क्या मिला 0, 7 में से 7 कम किया 0। इसने तो गेम खेल लिया अपने साथ कि 6 में से 6 कम किया तो 0, 2 में से 2 कम किया तो 0। बड़ा हेवी ड्राइवर है ये, बड़ा कलाकार है ये, है? कि दिखाता बड़ा है, उत्तर 0 0 देता है, पापी है ये, डराता है बच्चों को, है ना। अपने को डरना है ही नहीं, अपने को तो जैसा बोला है वैसा काम कर दो। 0 0 0 उत्तर आ गया। अब उत्तर की क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं भाई। अब जांच कैसे करोगे, अपने उत्तर पुस्तिका है पीछे, है कि नहीं है, उसमें चेक कर लो। सवाल नंबर 5, सब कुछ 0, कहानी आगे बढ़ा दो। जब सब कुछ 0 है तो कहानी आगे बढ़ा दो। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल, पहली बात तो। अब आसान क्यों है, आसान है कि ये दिख रहा है थोड़ा लंबा चौड़ा है ना,
और है आसान। अभी देखो कैसे आसान होगा, कोस का पहले अंदर गुणा करवा दो, ये सब अंदर गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस साइन से गुणा होगा तो साइन थीटा कोस थीटा, कोस इससे गुणा होगा तो कोस थीटा, और ये माइनस का आ जाएगा और ये साइन थीटा, पूरा ही माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये कोस इससे गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस साइन से गुणा हो रहा है तो कोस थीटा। आराम से इसको गुणा कर दो, एक दो बार देख लो आराम से। गुणा करने के बाद इस साइन को भी अंदर गुणा करवा दो, गुणा करवाओ पहले कि साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या आ जाएगा माइनस कोस थीटा, और ये साइन थीटा, अंदर क्या आएगा फिर साइन थीटा कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको जोड़ना है अपने को, जोड़ोगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। हुआ? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? अभी दिखाई देगा कि ये क्या है साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, इधर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का है। अब ये कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस माइनस के जीरो हो जाएंगे, कि ये इसका उत्तर आ गया भाई, ज्यादा मुश्किल काम नहीं था ये। क्या आएगा ऊपर तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक होता है, आपको पता है कि ये एक जीरो जीरो एक, कहानी खत्म, आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने, कहानी हो गई खत्म। आगे चलो कि अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7, बिल्कुल आसान काम। अब यहां पे अपने को थोड़ा क्या है दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अब ये बोलता है किसी दो मैट्रिक्स का योग क्या है अपने पास 7 2 0 5, ये दो मैट्रिक्स का योग है, और ये क्या है दो मैट्रिक्स का घटाव है। दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम है, कि एक्स वाई ज्ञात करो, अपने को मैट्रिक्स ज्ञात करनी है एक्स वाई की। कुछ नहीं है, आपने समीकरण हल की है, दो चरों में समीकरण हल की है, वैसे ही आप क्या कर दो इसको हल कर दो, कि ये क्या हो गया आपके एक्स प्लस वाई बराबर 7 2 0 5, समीकरण नंबर 1 है ना, कि x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर क्या आया 3 0 0 3, समीकरण नंबर 2। एक और दो समीकरण मिल गए, मिली कि नहीं मिली? मिली नहीं मिली है ना, कि अब क्या करना है कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। ऐसा करने से y तो कैंसिल हो जाएगा ना आपके, कर दो इसको कैंसिल, कि x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद बराबर बराबर क्या आ जाएगा भाई, लेफ्ट को घटाया, घटा रहा हूं कि जोड़ रहा हूं, जोड़ो भाई, पहले जोड़ोगे तो x आएगा, घटाओगे तो y आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, घटा भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है आपके, के माइनस का 2y आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। आगे चलो के 7 2 0 5, और जोड़ना क्या है इसमें कि 3 0 0 3। अब जोड़ने पे हुआ क्या कैंसिल, यदि घटाते तो x कैंसिल होता और कुछ नहीं होता आपके, के ये दोनों क्या बन जाएंगे 2x बराबर, इधर क्या आएगा 7 और 3 10, 0 और 0 0, 2 और 0 2, 5 और 3 8। अब यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं क्या, ले सकता हूं, यहां से 2 कॉमन ले लो कि 3x, अब ये x छोटा वाला मत लिखना, आपको ये ऐसा मत लिख देना, गलत माना जाएगा, कि ये है 2x बराबर, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आया, 2 कॉमन लेने पे 5 1 0 4, 2 से 2 कैंसिल, x का मान क्या निकल के आया आपके, कि 5 1 0 4,
x का मान आ गया। ऐसे ही y का मान निकाल लेते हैं क्या? सेम विधि, सेम विद्या, सेम तरीका अपना के हम क्या कर सकते हैं, y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस कर लेना, यहाँ पे माइनस कर लेना, काम हो जाएगा आपका। ये थोड़ा ठंडी करो भाई। अब क्या होगा कि यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है आपकी कि x प्लस वाई माइनस, माइनस क्या है x माइनस वाई बराबर, इधर क्या है कि 7 2 0 5 माइनस, दूसरी तरफ क्या है कि 3 0 0 3। अब कहानी आगे बढ़ाओ, कहानी आगे बढ़ाओगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बराबर, बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 3 कम किया तो क्या आया, 7 में से 3 कम करता हूं तो 4, 0 में से 0 कम करता हूं तो 0, 2 में से 0 कम करता हूं तो 2, 5 में से 3 कम करता हूं तो 2। समझ में आ गई बात? अब इधर क्या है, इधर क्या मिला अपने को, x से x कैंसिल और ये मिला 2y बराबर, 2 कॉमन ले लो कि 2 1 0 1, ठीक है। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल और y का मान क्या मिलेगा कि 2 1 0 1, मिल गया x और y का मान, आ गई दिल में तसल्ली। अब जब आपको चेक करना हो तो 5 और 2 7, 0 और 0 2, ये 2 5, 4 और 1 5, जोड़ के देख लेना, घटा के देख लेना, आपको अपना उत्तर वापस मिल जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे दी हुई है वो वापस आपको मिल जाएगी। तो ये कहानी थी आपके x और y निकालने की। हो सकता है ऐसा एक और सवाल हो अपने क्वेश्चन 7 का सेकंड। अब मेरे को उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग कर सकते हो। एक बार इनको क्या करना, जोड़ना और एक बार घटाना, आपके क्या आ जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। जो भी संख्या मिले उसका भाग कर देना, यदि कॉमन नहीं निकले तो। कॉमन नहीं निकले तो अंदर के अवयव भिन्न में आ जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल अब मेरे को लगता है, उम्मीद है कि आप कर सकते हो। आगे चलो सवाल नंबर 8 की तरफ। 8 में ये क्या बता रहा है अपने को 8 में ये बोल रहा है कि x तथा y ज्ञात करो। अब भाई साहब यदि y ये है तो x ही तो ज्ञात करना है। बोहरा गया ये, अगला गया ससुरा के मारवाड़ दो पोएगो है कि ये काम हो गया इसके साथ। के आगे इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। बस x का मान निकालना है, y के बारे में पहले से इसने बताया है तो ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। कि x का मान निकालेंगे कैसे, कि इस y को इसमें से माइनस कर लूं तो y तो हट जाएगा और पीछे बचेगा क्या, 2x बचेगा। तो ये हो गई आपके क्या है, y बराबर के y बराबर 3 2 1 4 और 2x प्लस y बराबर क्या है आपका कि 1 माइनस 3 0 2। समीकरण 1 और 2 मान लो इनको कि ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। के समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करनी है, माइनस करनी है। कर लो आप लोग कि उसके बाद होगा क्या कि ये है 2x और ये y, 2x प्लस वाई और माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और आंसर क्या मिलेगा आपको कि ये है 1 3 माइनस का 0 2 और इसमें से माइनस क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 3 1 2 4। अपने आप आपको x मिल जाएगा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे मिलेगा वो देखो कि y से तो y हो गया कैंसिल और इधर है 2x बराबर के 1 में से 3 कम करता हूं, उल्टा चलना है ना कि 1 में से 3 कम करूंगा तो आएगा -2
0 में से फिर -2, -3 में -1 करूंगा तो -4, और इधर क्या आ जाएगा 2 में से -4 करूंगा तो -2 मिलेगा, तो ये आ गया -2। अब कॉमन क्या आएगा भाई, कॉमन आ जाएगा इसमें से कुछ, कि ये है 2x बराबर 2 कॉमन ले लिया मैंने सब अवयव में से, के -1 -2 -1 -1 के 2 से 2 कैंसिल, और x का मान क्या मिल जाएगा आपको, के x का मान मिल जाएगा आपको -1 -2 -1 -1। ये कहानी हो गई आपके x की कंप्लीट, है ना। अब सारे अवयव माइनस के 1 1 1 और ये इधर नीचे कोने में 2। अब 8वां सवाल भी बहुत ही आसान था, लल्लू लाल था। तो आगे चलो 90 की तरफ। अब 90 में क्या करना है, x और y अवयवों को ज्ञात करना है। अभी हमने मैट्रिक्स ज्ञात की थी, अब अवयव ज्ञात करने, एलिमेंट्स ज्ञात करने। और कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इस 2 का पूरे अंदर गुणा करवा दो, के यहाँ पे दिया है, क्या दिया हुआ है पहले तो वो लिख लेना कि मैट्रिक्स 1 0 3x, और ऐड क्या करना है y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। हो गया इतना काम। इतना काम करने के बाद आगे कहानी अंदर घुसाओ कि 2 का पहले गुणा करवा दो, 2 का गुणा करवाया तो 2 0 6 और 2x, ठीक है, प्लस y 0 1 2 बराबर 5 1 6 8। कहानी समझ में आई क्या। अब इनको जोड़ना है, पहले अपने को क्या करना है, इनको जोड़ना है। जोड़ूंगा तो होगा क्या कि 2 + y, ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो आएगा 6, इनको जोड़ूंगा तो आएगा 1, इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा 2x + 2। आ गया, समझ में आने लग गया होगा। अब इतने तो बुद्धिमान लोग हो तुम लोग, इतने तो बुद्धिमान हो तुम लोग कि 6 और 6 बराबर 1 और 1 बराबर, इसका मतलब ये 2y किसके बराबर होगा 5 के, और ये 2x + 2 किसके बराबर होगा 8 से। अतः अब यहां से आगे कहानी बढ़ाओगे तो लिख दोगे कि 2 + y किसके बराबर हो गया 5 के, और y का मान क्या निकलेगा, y बराबर निकल जाएगा 3, ठीक है। और सेम काम 2x + 2 बराबर क्या आया 8, और क्या मिलेगा आपको कि x + 1 बराबर 4, और x का मान मिलेगा 3, दोनों का मान मिलेगा आपको 3। तो ये कहानी हो गई खत्म। ऐसे लल्लू लाल सवाल आएंगे तो बोर्ड के नंबर अपने पक्के, के 11वीं से कहीं आसान है 12वीं पढ़ना। आगे चलूं भाई, आगे x y के मान निकालने के बाद फिर x y t के मान निकालो, है ना, के पदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए। अपने को कुछ नहीं करना, इसको आगे जोड़ के अंदर क्या कर देना है, देख लेना है क्या होगा। 2 का गुणा करवा दो कि 2x 2y 2z 2t हो गया। उसके बाद 3 का गुणा करवाओ आगे, +3 0 -3 6 बराबर किसके आएगा, 3 का गुणा करवा दूं अंदर तो 9 12 15 और 6 3 18। कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में आ गई। तो अब क्या कर लो, अब इन दोनों को आपस में जोड़ लो और उससे तुलना कर लो। दोनों को जोड़ो और तुलना करना स्टार्ट करो कि 2x + 3 2z -3 2y और ये क्या है 2t + 6, और इसकी तुलना किससे कर लोगे कि 9 12 15 18। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। जब आप लोगों को कहानी समझ में आने लग गई तो आप क्या करोगे, इससे तुलना करोगे कि 2x + 3 बराबर क्या आएगा 9। अब यहां से x का मान निकालना है तो 2x बराबर 9 - 3, तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, 2x आ जाएगा 6 के बराबर। यहां से x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा 3 के बराबर। ऐसे ही बाकी समीकरणों को भी हल कर लो। ये क्या है,
ये बता देता हूं, ये रेखिक समीकरण है, एक चर की रेखिक समीकरण है, ऐसी होती है। हल भी कैसे होता है, विधि का नाम बता देता हूं, पक्षांतरण विधि। कई बच्चों को नहीं पता होगा, होता है ऐसा सबके साथ, हमारे साथ भी होता था। आगे 2y की बारी है, वो किसके बराबर है 12 के, और y किसके बराबर आ जाएगा 6 के। x का मान आया कितना, x का है भाई, x का मान 3, y का मान 6। आगे चलो, x का मान 3, y का मान 6। अब z की बारी, कि 2z माइनस 3 बराबर 15। अब इस 3 का पक्षांतरण करो कि 2z बराबर क्या आएगा कि 15 प्लस 3। ऐसे ही 2z का मान किसके बराबर आएगा 18 के, और z का मान किसके बराबर आ जाएगा 9 के। कहानी बिल्कुल सही है। आगे t को भी निकाल लेंगे हम लोग। अब t में क्या दिक्कत है भाई, कि 2t हुई 6 है, 2t आपने सुना है, एक तो अपने मारवाड़ी में होती है 2t, और ये 2t मतलब टूटना, के 2t बराबर 18 माइनस 6 बराबर क्या आएगा 2t बराबर 12, और t बराबर क्या आ जाएगा कि t बराबर आ जाएगा 6। ये लो भाई 12वीं क्लास वालों, ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे तो बोर्ड में आपकी विजय पक्की है। बोर्ड गया, बोर्ड तोड़ दोगे तुम लोग हैं। आगे 11वां देख लो भाई, 11वें में x और y के मान निकालने अपने को। एक सवाल और करवा देता हूं, उसके बाद क्लास करेंगे एंड, है एंड कर दो, उसके बाद के एक आध एक और सवाल करवाऊं। अभी अपने कितने, हाँ अभी थोड़ा और टाइम, एक और सवाल कर लेंगे फिर तो, है कि अब इसका गुणा करवा दो अंदर। पहले तो ये गुणा करवाता हूं तो आता है 2x, और क्या आता है कि गुणा करवाता हूं तो आता है 2x और ये 3x। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मिलेगी। उसके बाद प्लस, कहानी लंबी चलने वाली है, माइनस y और y, और इधर क्या है 10 और 5। अब ये समीकरणें बन जाएगी अपने पास, कैसे बनेगी वो देखो, इनको जोड़ देता हूं तो क्या आएगा 2x माइनस y और 3x प्लस y, और किसके बराबर आ जाएगा 10 और 5 की। ठीक है, अब यहां से समीकरण मिल गई कि 2x माइनस y बराबर 10 और 3x प्लस y बराबर 5। अब ये समीकरणें हल करनी है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इनको जोड़ लो, पहले तो डायरेक्ट जोड़ देता हूं तो क्या आता है 5x बराबर 15, कि x का मान क्या आया 3, x का मान किस में रख दूं कि x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो या 2 में रख दो भाई, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या होगा, क्योंकि ये y प्लस का है इसलिए 2 मैंने चूज किया है, कि 3 गुणा 3 प्लस y बराबर 5, कि y का मान क्या आ जाएगा 5 माइनस 9, और y का मान आएगा -4। क्या आ जाएगा -4। कहानी समझ में आ गई सब लोगों को। अब जब सब लोगों को कहानी समझ में आ ही गई है तो आगे देखना है अपने को सवाल नंबर 12। अब इसमें x y z w सबके मान ज्ञात करने हैं, सब कुछ ज्ञात करना है भाई। ये बड़ा होशियार हो गया हमसे, है काम करवा रहा है, बहुत ज्यादा मजदूरी है, करेंगे भाई। के 3 का गुणा करवा दो, 3x 3y 3z 3w, बहुत ही लंबा काम करवाया, बराबर इन दोनों को जोड़ो कि x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y, आगे माइनस पीछे कर देंगे w और -1, इधर क्या आ जाएगा 2w प्लस 3। सारे मान अभी निकलेंगे, उससे पहले इसकी तुलना करो अवयवों की। अवयवों की तुलना क्या करोगे कि 3x बराबर क्या आया x प्लस y, ठीक है, आगे 3y बराबर क्या आया 6 प्लस x प्लस y, के 3z बराबर क्या आया z प्लस w माइनस y, और 3w बराबर क्या आया
के 2w प्लस 3। ये आ गया आपके, कुछ w तो निकलता दिखाई दे रहा है। समीकरण में मान लो 1 2 3 और ये 4। अब होगा क्या कि 1 से क्या होगा वो देखना, कि 1 से कुछ निष्कर्ष निकलता है। सबको इधर लेके आ जाओ, या x को इधर लेके आता हूं तो 3x माइनस x बराबर y, और आगे क्या मिलेगा आपको कि 2x बराबर y मिला। ये आपकी समीकरण नंबर 5। ठीक है, ऐसे ही 2 को हल करना है अपने को। 2 को हल करोगे तो इस y को उठा के इधर पटक दो। पहले y को लेके आते हैं कि 3y माइनस y और बराबर क्या मिलेगा आपको, बराबर 6 प्लस x, और आगे मिल जाएगा 2y बराबर 6 प्लस x। अब यहां से आप लोग क्या नहीं निकाल सकते, क्या मान निकाल सकते हैं। यहां से हम काम कर सकते हैं, अपना x y की तरफ बढ़ सकते हैं। ये समीकरण नंबर 6 के बाद में देखेंगे। पहले इसको भी थोड़ा हल कर लेता हूं। इसको हल करता हूं तो क्या आता है कि इस z को उठा के इधर पटक दूं कि 3z माइनस z बराबर w माइनस 1। क्या आया, w माइनस 1 आया। आगे आगे क्या होगा, 3 में से 1 कम कर लेता हूं तो 2z बराबर क्या आता है, w माइनस 1। काम आसान हुआ। और ये क्या आ गया, 7। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद तो आपको इसको भी हल कर लेना है कि 3w बराबर बराबर के इधर है तो इसको उठा के इधर ले आओ, ये माइनस 2w और बराबर w का मान निकला भाई 3, के w का मान क्या निकला, 3। एक बंदा अपने सामने आया है इतनी मेहनत करने पे। एक बंदा कौन है, w ईमानदार आदमी है, ज्यादा तंग नहीं कर रहा है अपने को। अब एक आ गया w, 8वां w का मान निकल गया। w से z की तरफ बढ़ो, के समीकरण 8 व समीकरण 7 से 8 और 7 से क्या हो जाएगा, 8 से उठा के 7 में रख देता हूं तो आएगा 2z के 2z बराबर w का मान 3 माइनस 1 क्या मिलेगा भाई, के 2z बराबर 2 और z का मान मिलेगा अपने को 1। के w का मिला, उसके बाद क्या मिल रहा है, z का मान मिल रहा है 1। w का 3, z का 1। अब आगे की कहानी है इन दोनों के बीच में कि y का मान रख देता हूं कि y बराबर 2x, या फिर सीधा ही लिखो समीकरण 5 से समीकरण 6 में रखने पर क्या हो जाएगा कि y की जगह रख रहा हूं 2 और y है 2x बराबर 6 प्लस x। ये कितना है आपके, कि ये है 4x बराबर 6 प्लस x। x का मान इधर लाओ कि 4x माइनस x बराबर 6, 3x बराबर 6 और x बराबर क्या आ जाएगा 2। ये लो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो y बराबर क्या आ जाएगा, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से y बराबर क्या आ जाएगा 4। सारी कहानी क्लियर हो गई कि z का मान 1, w का 3, y का 4, x का 2। चेक कर लो कि 2 4 3 1, डन है काम, कहानी खत्म। अब इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इसका, ये थोड़ा मान सकते हैं इसको, ऐसे तो है नहीं भाई, कुछ भी आ सकता है, बोर्ड है, बोर्ड में सब कुछ महत्वपूर्ण है किताब का, पर मेरी दृष्टि से ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल को हम आगे करेंगे अपने अगली क्लास में। आज के लिए आप लोगों से लेता हूं अलविदा, टाटा बाय बाय, गुड बाय, और मजे करते रहना और पढ़ाई भी करते रहना। डांस वांस मत किया करो अपने इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे, अब थोड़े कम कर दो, पढ़ाई कर लो। रिजल्टों की हालत खराब है, 99% आने से कुछ नहीं होता, नॉलेज मुझे पता है कितना है सब में। तो चलता हूं, टाटा बाय बाय।